बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मंशा ताहिर। द टैलेंट इंटरनेशनल में खुशामदीद। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं एक ऐसी जगह पर जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी हाफिज़ अब्दुल मालिक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी ने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 7-7 मरले के 4 घर इन्होंने बनाए हैं। तो मेरे साथ आज मौजूद होंगे इसके कॉन्ट्रैक्टर सिविल इंजीनियर हशाम बिन मालिक, जिनकी शबाना रोज़ मेहनत से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। और हम उनसे पूछेंगे कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितनी देर लगी है, और इसके साथ साथ इन्होंने ये जो प्रोजेक्ट है ये लेबर पर किया या इसका ग्रे स्ट्रक्चर बनाया, या इसके साथ साथ इन्होंने कंप्लीट ये घर बनाकर जो है ऑनर को की देनी है, चाबी देनी है। तो ये सारी बातें हम उनके साथ करेंगे और इसके साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि इस पर टाइम कितना लगा है और इसके अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर कौन कौन से मराहल होते हैं, कहाँ से मौजूद हैं जनाब सिविल इंजीनियर हशाम बिन मालिक, जो कि घराना के एडवाइज़र, कंसल्टेंट एडवाइज़र हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं। तो मैं आपका जनाब हशाम साहब बहुत ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। तो सबसे पहले आप हमें बताएं कि आपका ये जो ग्रैंड प्रोजेक्ट है जो पीछे आप देख रहे हैं, तो ये कितनी देर में मुकम्मल हुआ, इसका कुल जो एरिया है वो कितना था और कहाँ से आपने शुरू किया और किस तरह यहाँ तक पहुँचे? सबसे पहले तो मैं मंशा ताहिर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। और इसके साथ साथ पहले मैं आपको अपना तारुफ़ करवाता चलूँ। हशाम बिन मालिक मेरा नाम है और रिसेंटली मैंने 1 साल पहले सिविल इंजीनियरिंग की है और मैं 1 साल से कंस्ट्रक्शन में हूँ और रियल एस्टेट के कारोबार में हूँ। हशाम, पहले मैं आपको पूछूं, ये 1 साल में ये काम नहीं होता जिस तरह आपने ये ह्यूज प्रोजेक्ट यहाँ इस एरिए में किए हैं, तो इससे पहले कौन करते थे काम? बेसिकली मैं इस फील्ड में 1 साल पहले आया हूँ, लेकिन मेरे वालिद साहब कंस्ट्रक्शन की फील्ड में गुज़िश्ता 20 साल से मौजूद हैं और उन्होंने आरिफवाला के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिलीवर किए, जिनमें रेजिडेंशियल के भी हैं और कुछ कमर्शियल्स के भी हैं। 1 साल पहले मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है, उसके बाद 1 साल से मैं गुज़िश्ता 1 साल से इस फील्ड में मौजूद हूँ और मैं कंस्ट्रक्शन का भी काम कर रहा हूँ अपने वालिद साहब के साथ मिलकर, और दूसरा रियल एस्टेट का भी काम कर रहा हूँ। हशाम साहब, ये मुझे बताएं कि ये जो पीछे मैं प्रोजेक्ट देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये नियर टू कंप्लीट है, तकरीबन कंप्लीट है। ये कितने प्लाट हैं, ये कितने घर बन चुके हैं, ये कितना प्रोजेक्ट है, ये कितना अरसे में आपने कंप्लीट किया है? बेसिकली ये 7-7 मरला के आप देख रहे हैं 4 घर हमने बनाए हैं। पिछले 1 साल पहले से शुरू किया था और इसकी जितनी भी सुपरविजन थी या इसके ऊपर एज ए इंजीनियर मैंने काम किया और इसको मैंने फिनिशिंग तक कंप्लीट करवाया 1 साल के अंदर। हशाम, ये मुझे बताएं कि जब ये आप प्रोजेक्ट लेते हैं तो इसके अंदर कौन कौन से मराहल होते हैं जिनसे गुजर कर जो है आज इस ग्रैंड बिल्डिंग की तरह आप बना सकते हैं? सबसे पहले तो जब भी कोई बंदा लैंड लेता है तो उस वक़्त कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले इसके ऊपर सॉइल टेस्ट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि इसकी जो सॉइल है उसकी क्या कंडीशन है, तो फिर उस हिसाब से उसे ट्रीट किया जाता है। और उसके बाद फिर हम प्लानिंग की तरफ आते हैं, आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाते हैं, प्लान बनवाते हैं और उसके मुताबिक फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू करवाते हैं। तो ये आज जो प्रोजेक्ट है, इस पे आपने सिर्फ लेबर पे लिया था या कि ग्रे स्ट्रक्चर लिया, या कंप्लीट जो है आपने ये प्रोजेक्ट लिया है विद मटेरियल? बेसिकली हम विदाउट मटेरियल भी लेते हैं और विद मटेरियल भी लेते हैं। ये हमने प्रोजेक्ट मटेरियल के साथ लिया है और लेबर भी मतलब हमारी ही थी इसमें। तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दें कि अगर आप लेबर पे कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो इसका पर स्क्वायर फुट आपकी लेबर होती है या पर प्रोजेक्ट की होती है ये, और उसके बाद ग्रे स्ट्रक्चर के कितने पैसे होते हैं? इसके साथ अगर विद मटेरियल आपने काम लेना हो तो पर स्क्वायर फुट वो कितना आप लेते हैं? आजकल आपको पता है महंगाई थोड़ी बढ़ गई हुई है, तो ये आरिफवाला का जो सिटी है इसमें 350 पर स्क्वायर फीट लेबर का रेट चल रहा है।
तो इस तरह से अगर लाहौर जाएँ, इस्लामाबाद जाएँ, वहाँ पर तकरीबन 450 से 500 तक का लेबर का रेट है। और दूसरा विद मटेरियल की अगर हम बात करें, आज से साल पहले 3000 रुपये या 2500 रुपये में एवरेज घर बन जाता था, लेकिन अब आपको पता है महंगाई की वजह से आजकल जो विद मटेरियल रेट है फिनिशिंग तक का, वो 3500 से 4000 तक का है। 3500 से 400। अगर एक बंदा कहता है कि यार मैं एंटीक चीज़ें जो है अपनी मर्ज़ी से लगवाऊंगा, लेकिन मुझे ग्रे स्ट्रक्चर आप तैयार कर दें, तो ग्रे स्ट्रक्चर तक जो है ये कितना अब खर्चा आ जाता है? आजकल ग्रे स्ट्रक्चर का 2000 से 2500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा होता है। यानी 2000 से 2500 स्क्वायर फुट के हिसाब से आपका खर्चा आता है। तो शाम पहले हम देखेंगे, इसका रिव्यू करवाएं आप हमें कि आपने ये घर किस तरह बनाया है, इसके जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, फर्स्ट पे क्या है और सेकंड पे क्या चीज़ें हैं। तो आप मेरे साथ आएँ तो उस पर मुझे ये ना इसका रिव्यू करवाएं प्लीज़। तो इस प्रोजेक्ट का रिव्यू करवाते हैं। ये 7-7 मरले के 4 घर हैं, तो हम आपको दिखाएंगे कि 7 मरले के अंदर इसका एलिवेशन कैसा है। आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत एलिवेशन है। और इसके साथ जो है इन्होंने जो ग्राउंड फ्लोर है उसके अंदर कौन कौन सी सहूलतें दी हुई हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे इसका क्या है, और थर्ड सेकंड जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें। इसके अंदर जो है इसके डोर्स हैं वो कौन से बनाए इन्होंने, इसकी जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, इसके अंदर जो पत्थर लगा है, जो टाइल्स लगी हुई हैं, तो ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं जनाब इसका मटेरियल, इन्होंने कैसा मटेरियल यूज़ किया है। आप देख सकते हैं बड़े खूबसूरत ये डोर हो रहे हैं घर के अंदर। हम आपको दिखाएंगे कि 7 मरला के अंदर ये कैसे कैसे हैं। तो हिशाम साहब आप मेरे पास आ जाएं, तो आप मुझे बताएं कि 7 मरले के अंदर आपका जो नीचे वाला जो फर्स्ट फ्लोर है, इसके जो ग्राउंड फ्लोर है, इसके अंदर क्या क्या है, कितने बेडरूम हैं, कितने इसके अंदर जो है क्या क्या है, ज़रा इसके बारे में आप बताइए। एक वाशरूम, हर रूम के साथ एक अटैच वाशरूम होता है, और बैठक, टीवी लॉन्च और स्टेयर रूम, और ये कारपोर्च होता है। ये मुझे बताएं कि ये हमारे लेफ्ट साइड पे ये क्या है। आ जाएं आ जाएं। ये ड्राइंग रूम है। और ड्राइंग रूम जब आप इंटर होते हैं तो आगे आगे आइएगा ज़रा, तो ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर, जो फर्स्ट फ्लोर पे जा रही हैं। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर पे ये क्या है, वाशरूम है इसके अंदर। तो आगे आ जाइए, तो ये क्या है भाईजान, ये बताइए ज़रा। आगे आगे। हाँ, ये रूम है, और इसके साथ साथ ये टीवी लॉन्च है, और ये माशाल्लाह ये लगता है किचन लग रहा है मुझे तो। ठीक है, किचन है। किचन के बाद जो है आगे अगर जाते हैं हम, तो आगे ये भी एक रूम है। इसके अंदर टोटल जो है कितने रूम हैं? इसके अंदर जैसे मैंने पहले बताया 2 रूम्स हैं, और एक किचन है, एक टीवी लॉन्च है, और एक ड्राइंग रूम है, और 7 कारपोर्च है, और 2 इसमें बाथरूम्स हैं। अच्छा, 2 इसके बाथरूम हैं, ये नीचे है। तो ऊपर वाली जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर क्या है? फर्स्ट फ्लोर में भी यही चीज़ें हैं। जो कारपोर्च था उसकी जगह पे एक और रूम का इजाफा हो जाता है, 3 रूम्स बन जाते हैं उसमें। 3 रूम उस पर बन जाते हैं। तो ज़रा ऊपर वाला आप दिखाइए आइएगा ज़रा कि कौन क्या क्या बना हुआ है, तो फिर हम इनसे बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर टोटल लागत कितनी आई है एक घर की, और इसके अंदर क्या क्या कौन कौन सा मटीरियल यूज़ हुआ है। जी, और ये छोटा स्टोर रूम जिसे कह सकते हैं आप, और साफ जो जी, हमने आपको रिव्यू करवा दिया घर का। इसके अंदर फर्स्ट फ्लोर पे कितने कमरे हैं ये भी इन्होंने बता दिया, ग्राउंड फ्लोर पे क्या क्या है, और उसके बाद जो है सेकंड फ्लोर पे क्या क्या है। तो ये शाम साहब आप मुझे बताएं कि इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हुआ है, इसके अंदर जो मेन डोर हैं, उसके अलावा जो लकड़ी का काम है, उसके बाद जो है आप जो ग्रिल्स हैं, उसके साथ साथ जो है ये खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, ये जो पत्थर है, ये कौन कौन सी किस्म का लगा हुआ है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। अगर सबसे पहले हम बात करें मार्बल की, तो ये फ्रंट के ऊपर जो देख रहे हैं आप, ये ग्रेनाइट का पत्थर लगा हुआ है, और एजोटीना का पत्थर जो है फ्लोर्स के ऊपर लगाया गया है। और दूसरा ये है कि ये आप अगर देखें सेफ्टी ग्रिल्स जितनी भी हैं ये एलुमिनियम की लगाई गई हैं, और डोर्स जो अगर मेन गेट्स की बात करें तो उनमें 2 तरह की चीज़ यूज़ किया गया, एनसी यूज़ की गई है, और दूसरा स्टील। तो जो ग्रिल्स हैं आपकी जो वो किसकी बनाई हैं? ग्रिल जो है वो एलुमिनियम की। एल्युमिनियम की? जी। ठीक है। तो इसके अंदर जो है आपका माशाल्लाह जो 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 वॉशरूम्स हैं उनके अंदर टाइल्स कौन से लगाएंगे?
टाइल्स दो तरह की होती है, एक तो इम्पोर्टेड होती है जिसकी कॉस्ट 6,000 से 8,000 होती है, और कुछ पाकिस्तानी होती हैं 1,800 से 3,000 तक। यहाँ पर जो पाकिस्तानी टाइल लगाई गई है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये 4 पोर्शन है, तो एक पोर्शन पे टोटल आपका ख़र्चा कितना आ चुका है जो आपने लेना है उनसे? एक पोर्शन के ऊपर हमारा जो इस वक्त ख़र्चा आ चुका हुआ है वो 7 मरला के ऊपर 1.5 करोड़ का तकरीबन, और ये 4 घर हैं तो ये 6 करोड़ की इसमें लागत आई है। यानी 4 घर जो हैं 6 करोड़ में ये तैयार हो गए हैं, ये पेंट वगैरह हर चीज़ मुकम्मल, यानी फिनिशिंग तक। जी, फिनिशिंग तक। यानी अभी आपने उनको की देनी है कि ये जी आपका घर तैयार हो गया है और आप आ जाए रहने के लिए। जी, ये 6 करोड़ में उनके 4 घर तैयार हो चुके हैं, फिनिशिंग तक उनको बस हमने की देनी है। हाँ शाम, आपको पता है कि हमारे बहुत से लोग जो हैं ओवरसीज़ हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक में रहते हैं, कोई यूरोप में रहते हैं, गल्फ़ में रहते हैं, इवन के पाकिस्तान में भी रहते हैं, लाहौर में या बड़े शहरों में, कराची में लोग रहते हैं। आपको वो सारे देख रहे हैं। अगर वो कोई घर बनवाना चाहता है, कोई प्लाट लेना चाहता है या अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है, तो ये है आपके पास ऐसा कोई सोर्स है कि आपसे वो कांटेक्ट करें, आप उनको फैसिलिटेट कर सकें? देखिए, जिस तरह से मैंने पहले बताया, मैं 1 साल से इस फील्ड में हूँ, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट की सेल्स में। तो मैं पिछले 8 माह से इस्लामाबाद के अंदर काम कर रहा हूँ, रियल एस्टेट का प्लस कंस्ट्रक्शन का। अगर कोई पिंडी और इस्लामाबाद की किसी भी सोसाइटी में कोई घर लेना चाहता है, अगर उसका कोई प्लाट पड़ा हुआ है वो बेचना चाहता है, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। मैंने डिफरेंट कंपनीज़ में काम किया है। अभी हम कुछ दोस्त मिलकर एक अपने सेटअप के थ्रू काम कर रहे हैं। अभी आप किस कंपनी में, कौन से सेटअप के साथ काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी बता दीजिए। अभी मैंने रिसेंटली घराना ज्वाइन किया है, घराना.com, जो कि पाकिस्तान की नंबर 1 रियल एस्टेट कंपनीज़ में से आती है। ये घराना है या ग्राना है? ये घराना है। घराना, इसका मतलब क्या है? ये बेसिकली घराना जो है घरान लफ्ज़ से निकला है, तो ये पश्तो का लफ्ज़ है जिसका मतलब लव एंड अफेक्शन फॉर ईच अदर। माशाल्लाह। तो आपने इसको कब ज्वाइन किया? मैंने 1 माह पहले इसे ज्वाइन किया। तो इसका जो सेटअप है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर घराना का है या और भी ममालिक में है? वैसे पाकिस्तान के अगर हम बात करें 70 प्लस सिटीज़ में इनके ऑफिस मौजूद हैं, और वैसे ओवरऑल अगर दुबई में या फिर यूके में भी ये काम करते हैं। तो अगर कोई हमारा दोस्त आपसे कांटेक्ट करना चाहता है घर के सिलसिले में, प्लाट के सिलसिले में, या मशवरा लेना चाहता है, तो वो आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकता है? जी, मेरा पर्सनल नंबर है, फेसबुक के ऊपर या फिर ईमेल एड्रेस के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकता है, और उस हवाले से आप फ्री में कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। अगर हमसे आप घर बनवाना चाहें तो उसकी भी सर्विसेज हम देते हैं। अगर हमारे थ्रू अगर आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो हम वो भी आपको। मेरे साथ हशाम बिन मालिक जो कि सिविल इंजीनियर हैं, और माशाल्लाह इन्होंने ये पीछे वाला प्रोजेक्ट किया है, घराना में इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं। अगर कोई हमारा दोस्त इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, वो घर बनवाना चाहता है, प्लाट लेना चाहता है, इसके साथ साथ या कोई अपना प्लाट बेचना चाहता है, प्रॉपर्टी के सिलसिले में किसी किस्म का वो मशवरा चाहता है, तो हशाम बिन मालिक का मैं नंबर और ईमेल आपके साथ शेयर करूंगा। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग बाहर बैठे हैं उनको जो ग्रास रूट है, जो रियलिटी है यहाँ की पाकिस्तान की, उनको पता नहीं होता। तो हशाम बिन मालिक इंशाल्लाह आपको अच्छा मशवरा भी देंगे। और इसके साथ साथ अगर आपकी कोई मुश्किल है प्लाट लेने में या दूसरे घर बनाने में, या मटीरियल के बारे में पूछना है, या आपने इसके रेट्स के बारे में पूछना है, क्योंकि आए दिन रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन अगर ने पूछना है तो हशाम बिन मालिक आपके साथ जो है हमेशा खड़े रहेंगे। ये घराना में इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं। उम्मीद है कि आज की हमारी ये शख्सियत आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। खुश रहें और खुशियां बांटें।